बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखते और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राशिद अरल। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैं 2 दिन से लाहौर में था और कुछ मसरूफियात थी, इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ सका। सबसे पहले तो माजरत। और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी खबरें हैं। और आज का व्लॉग अगर मैं सारी खबरें बताऊं, सारा पिछला 2-3 दिन का अहवाल बताऊं, तो फिर तो व्लॉग 1 घंटे क्या हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा व्लॉग नहीं चाहिए, तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग्स वाला जो हैकर, आज जुमे का दिन है, हैकर ने एक पोस्ट की थी कि जुमे के दिन 9:30 बजे जो है वो मैं अपनी रिकॉर्डिंग शो करूंगा। और देखते हैं, आज जुमे का दिन है, मैं रिकॉर्डिंग आज जुमे ही करवा रहा हूं, तो देखते हैं कौन कौन सी रिकॉर्डिंग शो होती है, नहीं होती, या क्या बनता है। ये मामला हो गया। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो कमेटी का वो इजलास था, वो एक बार मौखर हुआ, फिर मौखर उसका फैसला हुआ कि साइबर सिक्योरिटी जो है वजीर आजम हाउस की, वो बढ़ाई जाए, चेंज की जाए। तो अब वो तैयारियां कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर रहे हैं और चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई मुबैना तौर पर, वो लीक करवाई है शहबाज शरीफ और इन सारे लोगों ने, इम्पोर्टर्स ने और सहूलतकारों ने, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। आज जो हालात चल रहे हैं, पहले ही इमरान खान साहब अपने अरूज पर हैं मकबूलियत के, लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने एक साइफर वाली जो ऑडियो है वो इमरान खान साहब की लीक कर दी। इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, उन्होंने लीक की और फ़ायदा ये हुआ कि इमरान खान साहब उसमें कहते हैं कि मेरे ऑफिस से जो कॉपी थी वो चोरी हो गई है, मतलब किसी ने उठा ली है। तो उनसे एक बात तो उनकी ये भी दुरुस्त होगी कि उनसे छुपाया जा रहा था जो साइफर था। दूसरी बात उससे ये हो गई कि साइफर था, जो कह रहे थे कि नहीं था, ये झूठ है या सब जो कुछ है, वो साइफर था, वो बात सच होगी। उसके बाद मुबैना तौर पर दूसरी ऑडियो आ गई इमरान खान साहब की, उसको हटाने के लिए, छुपाने के लिए, लोगों को ज़हन से उतारने के लिए दूसरी लाई गई मैदान में। और दूसरी साबित हुआ कि 7 को आ गया था, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि 7 को अदम एतमाद से पहले आ गया था। तो 7 मार्च को वो साइफर था, वो भी दुरुस्त हो गया और उसमें वो कुछ नहीं, खास बात तो कोई नहीं है। बस यही कहते हैं कि मीटिंग हम तीनों ने बुलानी है और वो हमने मिनट्स रिकॉर्ड करने हैं, लिखने हैं। तो ये थी इमरान खान साहब की ऑडियो वाली किस्सा। उसके बाद क्या होता है जी, मरियम नवाज को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। मरियम नवाज को अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, वो बरी और ज़िम्मा हो गई हैं, सुरखरू हो गई हैं। उन्होंने न्यूट्रल्स को या जो भी कह लें सहूलतकारों को कहा हुआ था, डील थी कि सबसे पहले तो मुझे पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट भी तब मैं बाहर जाऊं जब यहाँ से क्लीन, नीट एंड क्लीन होकर। तो ये NR2 का जो सफ़र है, रवां दवां है, वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और मरियम नवाज को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, अब हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। ये कैसी है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो फैसला दिया है वो हाई कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट मुतहत होती है, बड़ों का फैसला जो है मुतहत ने खारिज कर दिया है। तो ये पाकिस्तान के जुडिशली है और इनका हाल देखें, एक सर्टिफाइड, एक चोर और करप्ट जो जिस पर साबित हो गया था जुर्म, उसको अब डिक्टेशन या मतलब वो सारा कुछ ले दे के उनको NR2 दे दिया गया है। उसके बाद बारी है जी लंदन वालों की। लंदन वालों में एक नवाज शरीफ साहब, पहले इसहाक डार आ चुके हैं, उनको भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो अब बारी है लंदन बड़े मियाँ साहब की, और उनको भी अब लाया जाएगा मैदान में, उनको नीट एंड क्लीन किया जाएगा, फिर इलेक्शन में उतारा जाएगा, सारा कुछ वही किया जाएगा और NR2 मुकम्मल हो जाएगा। ये तेजी से क्यों हो रहा है, क्योंकि आज नैब में
जो थी रेफरेंस नैब रेफरेंस केस था वो शहबाज शरीफ वाला और हमजा शहबाज वाला, वो भी हो रहा है पेश, सारा कुछ हो रहा है। तो उसके बाद में नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। ये इतना तेजी से इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान जो है इलेक्शन की जानब जा रहा है और टाइम बिल्कुल थोड़ा है। लोग जो है ना सारे मशवरे और इंटरव्यूज हो रहे हैं निगरान हुकूमत के लिए, तो वो चीज़ें भी चल रही हैं साथ साथ। और ये चीज़ इसलिए तेज़ हो रही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप इमरान खान साहब को माइनस नहीं कर सकते तो हमें भी प्लस किया जाए। मेन एक ही चीज़ थी, ये डील हुई थी। और अब उन्होंने प्रेशर डाला है न्यूट्रल्स पर कि हमें भी अब कर दिया जाए प्लस, या इमरान खान साहब को न्यूट्रल माइनस किया जाए, सॉरी। तो ये गेम थी और अब जल्दी जल्दी इनको रिलीफ दिया जाएगा। NR2 मुकम्मल होते ही इलेक्शन आ जाएगा। आने वाले दो चार हफ्ते जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें सारा कुछ हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो कुछ होना है। और इसके बाद लंदन वाले भी वापस आ जाएंगे। उधर लंदन वालों ने तो बयान भी दे दिया है कि मेरा एक भी दिन जो है पाकिस्तान से बाहर रहना मुझ पर भारी है। तो देख लें कि कितनी जल्दी है उनको आने के लिए। तो आखिर में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आर्मी चीफ भी अब अमेरिका का दौरा 7 रोज़ा दौरा पर जा चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक खबरें ये हैं, अपना इमरान रियाज खान साहब ने और आरफ हमीद भट्टी ने और अरशाद भट्टी ने ये खबर ब्रेक की है कि उनके साथ ही नेक्स्ट जो आने वाला है आर्मी चीफ, वो भी अमेरिका में है। तो नेक्स्ट जो आर्मी चीफ आने वाला है उनको भी वो साथ ले गए हैं। मुलाकातें हो रही हैं, ये सियासी मुलाकातें हैं या कुछ और कह लें, ये आप इस पर कमेंट्स में बताना कि ये कौन सी मुलाकातें हैं। ये आप पर छोड़ता हूँ सवाल, ये किस किस्म का निज़ाम है और इस गंदे निज़ाम से हमें पता नहीं किस वक्त छुटकारा मिलेगा। आखिर में महंगाई की बात करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब को गरीब तर किया जा रहा है और अमीर जो हैं वो रातों रात अमीर हो रहे हैं। रातों रात के मुराद डॉलर्स ऊपर जाता है तो वो उनके पैसे पड़े पड़े बैंकों में ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे जो हम छोटे छोटे गरीब और मिडिल लोग हैं, उनके पैसे जो आम बैंकों में, पाकिस्तान के बैंकों में पड़े हुए हैं, वो डॉलर्स बढ़ता है तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह का खेल किया जा रहा है, अपनी वो दौलतें बढ़ाते जा रहे हैं। और अब सुनने में आया है कि यकम को तेल की कीमत नीचे लाई जाएगी, 8 से 10 से 15 रुपए, 15 मैक्सिमम 15 रुपए। लेकिन हो नहीं सकेगा 15 रुपए, 100% बात है 15 नहीं होगा, थोड़े ही होंगे। तो ये कम की जाएगी और शोषण फैलाया जाएगा, हमने तो ये ऐसे कर दिया है। अब जो फसल आ रही है किसानों की, उनको भी कीमत कम कर दी जाएगी क्योंकि खरीदनी है ना, किसानों से खरीदेंगे वो फसल का रेट कम को हो जाएगा। और फिर पहले क्योंकि उन्होंने जो खर्चा किया है वो महंगा किया है, महंगाई के दौर में किया है। अब जब वो बेचने की या सेल करने की बारी आएगी किसानों को, वो रेट कम करेंगे और ये हिसाब कुछ चलता रहेगा। इस तरह की हमारी ये गवर्नमेंट और ये ही सारा कुछ होगा। अपने एहसास से ये बढ़ा रहे हैं, गरीब को गरीब तर कर रहे हैं। जो मेहनत करने वाला लोग है, जो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, मिडल्स जो हैं, मिडल आर्डर के जो खानदान हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं, उनको कोई समझ नहीं आ रही। और ये जितना नाअहल ये हुकूमत है, इतनी पूरी ज़िंदगी भी मैंने नहीं देखी। क्योंकि एक अच्छी भली चलती हुकूमत को 6% पर ग्रोथ थी, 150 पर पेट्रोल था, इतनी महंगाई, आलमी महंगाई के बावजूद इतना हर चीज़ कंट्रोल्ड थी और रिकॉर्ड थी हर चीज़। फसल रिकॉर्ड थी और एक्सपोर्ट रिकॉर्ड थी, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, मुल्क जो तरक्की की जानब गामजान था, इन्होंने आकर डबो दिया सारा कुछ। अब आने वाली हुकूमत पता नहीं क्या करेगी। नेक्स्ट जो हुकूमत इलेक्शन के बाद आएगी उसको पता नहीं क्या झेलना पड़ेगा और क्या कुछ करना पड़ेगा। ये हमारा ख्वाब ही है कि हम IMF से कब आज़ाद होंगे, हम IMF के सामने कब खड़े होंगे। तो ये तो ख्वाब ही है हमारा, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा।
ना ही कोई होने देता है। जो बड़े-बड़े ये चोर हैं, ये मिले हुए हैं। अब न्यूट्रल्स भी कह लें, सब सहूलतकार तमाम ये मिले हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फलां जो है वो मुल्क के लिए सोच रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बड़े-बड़े हैं, ख़ास करके ब्यूरोक्रेट और जिनके ताकत है, मिले हुए नीचे वाले जो हैं वो क्या करेंगे इसके लिए? सोचें और अपने ज़ेन और अपने दिल के ज़मीर के मुताबिक अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें और एक अच्छी और ईमानदार बंदे को सिलेक्ट करें ताकि वो हमारे मुल्क को अच्छी तरीके से चलाए और तरक्की की जानब गामज़ान करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।